हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी आज के इस एडवांस इंग्लिश की इस क्लास में। तो अक्सर जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं इस तरह की बातें, जैसे कि सुनने में आया है कि तुम अंग्रेजी सीख रही हो, सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो, सुनने में आया है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, सुनने में आया है कि वह लंदन से वापस आ रहा है। तो इस तरह के ढेरों वाक्य हम अपनी डेली लाइफ में मोस्टली बोलते ही हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर सुनने में आया है उसके लिए हम लिखेंगे आई हियर। तो यहाँ पर हमने आई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी आई मैं मेंशन नहीं किया स्टार्टिंग में, या फिर मेरे सुनने में आया है। तो यहाँ पर जो सेंस है, सेंटेंस का सेंस है कि सुनने में आया है, तो किसके सुनने में आया है, मेरे सुनने में आया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हेड है, लेकिन हम उसको लिखेंगे। तो सुनने में आया है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई हियर। की आ गया है तो इसके लिए हम लिख देंगे दैट, आई हियर दैट, प्लस उसके बाद हम लिख देंगे अपना सेंटेंस। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस तरह से मैंने तो सिर्फ कम ही सेंटेंस लिखे हैं, तो इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से क्रिएट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आज के इस वीडियो में इस तरह के वाक्यों को बनाना सिखाऊंगी। तो पहला सेंटेंस हमारा सुनने में आया है कि तुम अंग्रेजी सीख रही हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हियर दैट, कि तुम अंग्रेजी सीख रही हो। यू, तो सेंटेंस को हम सबसे पहले समझेंगे, रही हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। यू आर, सीखने की क्या हो गई, लर्न, और यहाँ पर हम लगा देंगे आईएनजी, लर्निंग। यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई हियर दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हियर दैट, कि तुम नया घर खरीद रहे हो। अगेन फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो तुम के लिए हम लिखेंगे यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यू आर। खरीदने के लिए हम लिखेंगे बाइंग, यू आर बाइंग अ। नया घर के लिए हम लिखेंगे न्यू हाउस। इस तरह के सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई हियर दैट यू आर बाइंग ए न्यू हाउस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, सुनने में आया है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हियर दैट उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तो शी लिख लीजिए या फिर ही लिख लीजिए, शी ही। तोड़ने के लिए हम लिखेंगे ब्रोक, तुम्हारा योर, दिल के लिए हम लिख देंगे हर्ट। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई हियर दैट शी ब्रोक योर हार्ट, यानी सुनने में आया है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, या फिर मैंने सुना है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, सुनने में आया है कि वह बहुत अमीर है, नहीं मैंने तो सुना है कि वह बहुत ज्यादा अमीर इंसान है। तो इस सेंस में हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हियर दैट वह बहुत अमीर है। तो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ही इज बहुत अमीर के लिए हम लिखेंगे ही इज वेरी रिच। या फिर अगर ऐसा आता कि वह बहुत अमीर आदमी है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ही इज वेरी रिच पर्सन। नाउ लास्ट सेंटेंस इज, सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई, यानी मैंने सुना है कि उसकी शादी कहीं और हो गई है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो यही सेंटेंस नहीं, इससे हटकर और भी आप बहुत सारे सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में बनाकर दिखा सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। So hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like, subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new structure.